इससे पहले कि मैं बाकी के मेहमानों के पास जाऊं, मैं आपको 2 सर्वे के सवाल और दिखाना चाहती हूं। ज्ञानवापी परिसर में दिखी आकृति क्या शिवलिंग है? हां कहते हैं 60% लोग, नहीं कहते हैं 30% लोग, कह नहीं सकते कहते हैं 10%। यानी कि 60% लोग समझते हैं कि ये शिवलिंग है। आपको तमाशा लगता है तो लगे। और सवाल नंबर 2, शिवलिंग को भाई साहब सुन लीजिए। शिवलिंग एक मिनट, शिवलिंग को फव्वारा बताना आस्था का अपमान है। हां कहते हैं 70% लोग, हाँ फव्वारा, और 20% कहते हैं नहीं, 10% कहते हैं कह नहीं सकते। 70% लोग समझते हैं कि शिवलिंग जो मिला है उसको फव्वारा बताना बिल्कुल अपमान है। ये और 60% लोग ये भी कहते हैं कि जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है। मैं अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, ये देश में इस वक्त माहौल है, ये देश के लोग इस तरह से इस वक्त सोच रहे हैं, आस्था है उनमें, सही है गलत है, कोर्ट का फैसला आया नहीं, ये सब बातें मान रहे हैं लोग, लेकिन दिल में जो लोगों के है उसको ठेस पहुंचाना कहां तक सही है? कहां तक अगर शिवलिंग की आकृति जिसे लोग मानते हैं उसे फव्वारा बताकर बिल्कुल तमाशा बता देना, ये कहां तक सही है? अनुराग भदौरिया जी। देखिए नाविका जी, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली थी, क्या इसमें राजनीति है? सही बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर लोग होते हैं पीछे से, जो दिखाई नहीं पड़ते, वो सिर्फ राजनीति करते हैं इसके ऊपर में। कैसे करते मैं बता रहा हूँ। आपको याद होगा 300 मकान और दर्जनों मंदिर तोड़े गए थे जब काशी कॉरिडोर बनाया गया था। न जाने कि शिवलिंग के, शिव जी के भी मंदिर थे, वो मंदिर जिनको पुराणों में भी जिनका जिक्र था, और लोग रो रहे थे कि मेरे मंदिर तोड़ दिए गए। सोचिए आप। और उस समय अगर याद होगा तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने इसका विरोध किया था और कहा था कि गलत हो रहा है, और यही काशी के लोगों ने कहा था कि धर्म की नगरी को पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। तब कहां गया था आपका कैमरा? तब कहां गए थे ये पत्रकार बंधु लोग? तब तो एक भी शिवलिंग को आपने जाके नहीं दिखाया कि तोड़ा गया है, जो कूड़े में भी थे। किस तरह से उनको, किस तरह से कहां लंका में जाके रखा गया। तब कहां चले गए थे सब आस्था भारतीय जनता पार्टी के लोगों की? तब वो मंदिर तोड़े जा रहे, तब एक शब्द नहीं निकला। कौन था मंदिर तोड़वाने वाला? तब तो मुझे लगता है उस समय तो अभी कम से कम 3 साल 4 साल पहले तो यहाँ मुगलों का शासन नहीं था, फिर मंदिर तोड़े जा रहे थे क्यों? मेरा सवाल ये है। और कहते थे, काशी के लोग क्या कहते थे, ये गलियां ही तो हमारी काशी पहचानी जाती गलियों से है। और गलियों का संस्कृति और संस्कार खत्म कर दिया सिर्फ कॉरिडोर बनाने के लिए, चंद बिजनेसमैन को आपको एक रास्ता, उनको उनको काम देने के लिए। अरे उन गलियों में क्या बुराई थी, उन मंदिरों में क्या बुराई थी जो तोड़ दिए गए, जो मलबे में ढा दिए गए? कहाँ है वो मंदिर, कहाँ है वो गलियां, कहाँ है वो मकान, कहाँ है वो धर्म की नगरी? चलिए नुपुर शर्मा जी जवाब देंगी आपको। नुपुर शर्मा जी, आपने बीजेपी से सवाल उठाया है तो नुपुर, तब उस पर चर्चा नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं नाविका जी आपसे ही पूछ रहा हूँ, तब चर्चा नहीं हुई? तब कहाँ चले गए थे मीडिया के लोग? एक भी यहाँ वहाँ डिबेट करने नहीं पहुंचे। एक भी मैं जवाब देना चाहूंगी नाविका जी, मुझे समय मिलना चाहिए। नहीं, उनको आपसे कोई सवाल नहीं, उनको हमसे सवाल है। आपसे नहीं, बीजेपी से है। अभी आपने कहा नुपुर जी से नहीं, मुझसे सवाल है कि मीडिया के लोग कहाँ चले गए थे। मैं इसी बात का जवाब दूंगी। तब क्यों नहीं कैमरा पहुंचे थे, क्यों भारतीय जनता? चलिए नुपुर जी जवाब दीजिए। नुपुर जी जवाब दे सकती हूँ नाविका जी, प्लीज दीजिए। हर आधी अधूरी जानकारी ना दुगनी, आधी अधूरी जानकारी है, पूरी क्या बता दीजिए। मंदिर नहीं तोड़े गए, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, लेकिन मैं जरूर तोड़े गए। जानकारी देखिए, आप पता नहीं होगा। अनुराग भदौरिया जी डिबेट की एक लक्ष्मण रेखा होती है। जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी। आपने समय दिया, आप 1 मिनट भी नहीं बोलने देंगे तो लक्ष्मण रेखा कहाँ से लाए? हम तो प्रभु आपने सवाल पूछा, मैं आपके सवाल का जवाब दिलवा रही हूँ तो भी मुझसे दिक्कत। आप मुझसे दिक्कत पाल के ही आते हैं डिबेट पे। नाविका जी, जवाब नहीं मिलेगा बीजेपी से।
इनके पास जवाब है कहाँ? इनके चलिए पास जवाब नूपुर जी नहीं है। जवाब मैं दे रही अपना हैं, जवाब आपको दे उस सकती पर कुछ हूँ। कहना मेरे होगा पास तो है समय जवाब। दूंगी। नूपुर सुनने जी वाले जवाब बने, आपको दीजिए। इनका फेडर डाउन करना पड़ेगा। जी जी नूपुर जी। देखिए, आधी जानकारी पूरी बेवकूफी और बात हर हर महादेव कौन कह रहा है जिसने कार सेवकों को जान से मारा। अब देखिए आधी जानकारी क्या है। ये जो 126 शिवलिंग बरामद हुए थे, इनको पता नहीं होगा तो कार्यवाही में ये पता चला कि ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर या परिसर के कम से कम 2.5 किलोमीटर दूर बरामद हुए थे, रोहित नगर इलाके से। और इनका उस परिसर की अंडर रेनोवेशन से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इनको तो पता ही नहीं है। अब ये हंसेंगे क्योंकि इनकी बेवकूफी पकड़ी गई, क्योंकि जिस मंदिर से गणेश मोहल्ले के जिस मंदिर से मदनपुरा के अंदर ये बरामद हुए थे, वो मंदिर खंडित हो चुका था, गिरने वाला था। तो इन शिवलिंग को बचाया गया 2.5 किलोमीटर दूर। अगर ये कभी गए नहीं है, और ये जो मौलाना जी बोल रहे हैं, देखिए नविका जी, मौलाना जी ने क्या कहा। मौलाना जी ने कहा कैसे मुसलमान थे, कैसा बेवकूफ राजा था कि भैया शिवलिंग छोड़ दिया, कैसा शिवलिंग छोड़ दिया। तो ये मान रहे हैं कि ये मुसलमान जो राजा थे ये बिल्कुल आतंकी थे। मुसलमान राजा ने कैसे छोड़ दिया, मतलब मुसलमान शिवलिंग तोड़ता है। आप मुझे ये जवाब दे दीजिए ना, एक ही मंदिर में 126 शिवलिंग थे क्या? राजा था, ये खुद भी काशी गए नहीं होंगे। अरे नविका, मोहतरमा, मेरा एक ही सवाल है, मंदिर कह रहे में मस्जिद तो है, 126 शिवलिंग थे मस्जिद क्या? की पिछली वाली जो आप दीवार बता रही आज हैं भी हिस्ट्री, मंदिर क्यों लगती जो है? आप लोगों को गुमराह मैंने तो करने की अपनी कोशिश बखूबी कर रही आंखों से हैं। देखा है।